और आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के बारे में। इंडिया स्किल रिपोर्ट एक नेशनल लेवल रिपोर्ट बनाई जाती है, वेरियस एजेंसीज इसमें होती हैं, जिसमें इंडिया के जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी स्किल्स के बारे में बताया जाता है कि आज के सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से कि इंडियन लोगों की, इंडियन ग्रेजुएट्स की, पोस्ट ग्रेजुएट्स की स्किल सेट क्या है और स्किल सेट कहाँ पर होनी चाहिए, उसके ऊपर ये पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है एवरी ईयर। और इस डिटेल्ड रिपोर्ट की हम चर्चा एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंफॉर्मेटिव इसमें मैंने टॉपिक्स चूज़ किए हैं और डाले हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को रेडी करने में कौन कौन सी एजेंसीज़ पीछे से काम करती हैं और किन किन का रोल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि एक जो पर्दे के पीछे का चेहरा है इंडियन यूथ का, एक जो ग्रेजुएट्स का, पोस्ट ग्रेजुएट्स का, वो सभी लोगों के सामने आता है। और उसी के बेसिस पर वेरियस एजेंसीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी योजना बनाने वाली एजेंसीज़ होती है भारत सरकार की, वो इसी रिपोर्ट के बेसिस पर काम करती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और बातें, जानते हैं एजेंसीज़ जो अभी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और अब जानते हैं वीबॉक्स के बारे में। इंडिया स्किल रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय वीबॉक्स एंड वीबॉक्स इज़ ए ग्लोबल लीडिंग ऑनलाइन टैलेंट असेसमेंट प्लेटफॉर्म। एक ऑनलाइन टैलेंट असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, ये ग्लोबल लेवल पर काम करती है और इसकी एफिलिएशंस जो हैं टॉप कॉरपोरेशंस के साथ हैं और फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ भी ये काम करती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ वीबॉक्स काम करती है और बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये लोग काम करते हैं। और पिछले साल इन्होंने करीब 15 मिलियन टेस्ट लिए थे ऑनलाइन मोड पर। और इसके साथ ही एक और एजेंसी है टैग्ड। साथ ही टैग्ड का काम है एक डिजिटल रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करना, जो कि लोगों को सर्च करते हैं, उन लोगों को रेडी करते हैं हायर करवाने के लिए, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं और उस टैलेंट को सीधे हैंडओवर कर देते हैं कंपनीज़ को। टैग्ड टैलेंट प्लेटफॉर्म स्ट्राइव्स टू कनेक्ट पीपल टू पीपल, लोगों को लोगों से जोड़ते हैं, पीपल टू कंपनीज़ एंड पीपल टू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ अलग होती हैं और लोग अलग होती हैं, तो टैग का काम है कि वहाँ पर बीच में आकर उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिलवाना और उनको रेडी टू हायर टैलेंट देना। जस्ट राइट एवरी टाइम, और हर बार सही टाइम पर वो कॉर्पोरेट को एक रेडी, जॉब रेडी कैंडिडेट देते हैं। तो उनका भी यहाँ पर काफ़ी अहम रोल है वीबॉक्स के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 को रिलीज़ करने। और एक और एजेंसी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो कि 1895 में बनी थी और इसका जो मेन काम था वो था कि एजुकेशनल डेवलपमेंट में ये लोग काम करें, सस्टेनिंग डेवलपमेंट में ये लोग काम करें, और जिनका एक जॉइंट पार्टनरशिप्स होती थी इंडस्ट्रीज़ के साथ, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ, सिविल सोसाइटीज़ के साथ और अदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन करने से रिलेटेड काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का भी यहाँ पर रोल आता है। कोऑर्डिनेट द मीन्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, और AICTE का काम है कि इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देना। AICTE स्टार्टेड ऑफ विद प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने स्टार्ट किए। तो ये लोग भी अपना वहाँ पर पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 है या फिर किसी भी ईयर की है, वहाँ पर वेरियस एजेंसीज़ जब मिलकर काम करती हैं तो एक रिज़ल्ट या एक कंक्लूज़न पर पहुंच पाते हैं। और AICTE जो कि एक नेशनल लेवल एजेंसी है और इसका काम है कि वो लोग एक पावर हाउस दें टेक्निकल एजुकेशन का पूरे इंडिया। और क्या कहते हैं PM नरेंद्र मोदी
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के बारे में। वी नीड टू प्रोवाइड अ बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप टू इंडिया। इन द कमिंग ईयर्स इंडिया विल बी बिगेस्ट सप्लायर ऑफ वर्कफोर्स टू द वर्ल्ड। बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमें एंटरप्रेन्योर बनाने होंगे और बिजनेसमैन डेवलप करने होंगे अपनी कंट्री में, क्योंकि इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है ऑलरेडी। 62% जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी एवरेज एज 29 के आसपास है, और 54% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन वो आपका 25 से 59 ईयर्स के बीच में है, जो कि रेडी टू वर्क है, जिनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो सब काम करने के लिए रेडी है। तो उससे ये स्टेटमेंट पीएम की मैच होती है, मोदी जी की ये स्टेटमेंट बिल्कुल मैच होती है और बिल्कुल सही उन्होंने यहाँ पर कहा। और चलते हैं आगे और जानते हैं कुछ फैक्ट्स। हाउ एम्प्लॉयबिलिटी हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर। पिछले वीडियो में भी आपने ये आंकड़े देखे थे, जिसमें 2016 में 38.12 हमारे इंडिया की स्किल्स रिपोर्ट के हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी थी, यानी जो ग्रेजुएट थे 2016 के आसपास वो 38.12% थे जो एम्प्लॉयबल थे, और आज वो 46.20 हैं। यानी कुछ बढ़ोतरी तो हुई है, बट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी पिछले 6 से 7 सालों में। और बीच में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2020 में 46 के आसपास ये है। और डोमेन वाइज अगर हम चलें तो डोमेन वाइज भी यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। मैंने डेटा रेडी किया था इंडिया स्किल्स रिपोर्ट से ही। तो इसमें आप बीटेक का देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयबल जो हैं 2015 में 54% है और 2022 में 55% है, यानी सिर्फ 1% की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। सेम आप एमबीए का यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 44% 2015 में थे, तो आज 55 के आसपास है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि 10-12% की वृद्धि हुई है। बीए आर्ट्स में अगर हम यहाँ पर देखें 29%, बहुत ही मतलब हिला देने वाला ये डेटा है। 29% लोग एम्प्लॉयबल थे 2015 में, तो आज वो 44% है, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। ये सब कुछ इंडिया स्किल्स पर जो काम कर रहा है, जो पीएम का कैंपेन है स्किल इंडिया, उसके तहत भी कहीं ना कहीं कुछ नतीजे हैं। बीकॉम 26.45% जो थे स्किल्ड थे 2015 में, तो वो आज 42 के आसपास है, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है। सेम बीएससी में 38 ही हैं, इवन थोड़ा सा पॉइंट में गिरावट आई है, तो ये एक चिंता का विषय है। एमसीए 45% से 29% पर नीचे आ गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में अगर हम बात करें। आईटीआई 44% से 31 पे आ गए हैं। पॉलिटेक्निक में 10% से 21.42। पॉलिटेक्निक के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बी फार्मा में हम अगर देखें तो 56% से लेके अभी तक हम 44 पर आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है हम सभी लोगों के लिए। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग को एक सॉल्यूशन मिले कि भाई हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है। ऑल्दो सभी डोमेन में सभी के पास डिग्रियां होती है, लेकिन जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो उस एम्प्लॉयबिलिटी को हमें फोकस करना है और अपने स्किल्स को डेवलप करना है।